हेलो गाइस, दिस इज विक्रम और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक सेटअप लेकर आया हूं। ये सेटअप एक्चुअली वो सेटअप है जो कि मैंने केरला के एग्जीबिशन में देखा था। सब्जेक्ट टू इसको मैं आज हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इन्होंने कुछ पुराने बॉक्सेस लगा रखे थे जो कि मुझे लगता था कि एक नया पैटर्न हो गया है। इन्होंने कहीं ना कहीं पुराने बॉक्सेस लगाने के पीछे एक रीजन रखा है कि हमारे पुराने बॉक्सेस और नए बॉक्सेस सेम बजते हैं और पुराने बॉक्सेस में कंप्लेंट नहीं आता है। ये इंटेंशन से इन्होंने वो रखे थे। साथ ही साथ इन्होंने एम्पलीफायर भी कुछ पुराने लगाए थे। मैं बात करता हूं आज BE ब्रांड की, जो कि साउथ पे काफ़ी चलता है। मेरी भी कई बार इच्छा होती है कि इनसे डील किया जाए, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। लेकिन इस बार मौका मिल गया, तो मैंने इनके ओनर से बात किया और आज का जो सेटअप मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ वो वहाँ पे लगा हुआ सेटअप था, जो कि काफ़ी अच्छा भी बज रहा था। यहाँ पे 6 डुअल बेस लगाए गए थे और 8 लाइनरे लगाए गए थे। लाइनरे जो थे डुअल स्पीकर वाले थे और बेस भी डुअल वाले थे। अब इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन है मैं आपको आगे बताता हूँ, और ये सेटअप पूरा कितने का है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप लोग इस सेटअप को लेना चाहते हैं तो नज़दीकी डीलर से कॉन्टैक्ट कीजिए, या तो फिर हमें भी याद कर सकते हैं। ऑफिस नंबर नीचे दिए देता हूँ, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब सेटअप का एक कॉस्टिंग बता देता हूँ। ये लगभग 12-13 लाख के बीच बैठने वाला सेटअप है, जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिला है हमें BE की ओर से। मतलब बेस भी इन्हीं के हैं, लाइनरे भी, एम्पलीफायर्स भी और डिजिटल क्रॉसओवर भी। लगभग हर एक आइटम जो इस सेटअप में लगा हुआ है वो इनका खुद का है। तो चलिए आज इनसे भी मुलाकात करते हैं और सेटअप भी देखते हैं, और सेटअप कैसा बज रहा है मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइनरे का लुक मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वाकई ये लुक देखने से ही दूर से अट्रैक्ट करता है। ये हॉर्न लोडेड वाली लाइनरे थी, जो कि वहां पे अंदर वाले स्टॉल्स में रखी हुई थी, साउंड जोन वाले स्टॉल में। इनके 2 ब्रांड नेम है, एक है BE जो कि आप लोग देख ही रहे हैं, एक है B+ जो कि ये वाला ब्रांड है। यहाँ पे दोनों के कंप्लीट बॉक्सेस रखे गए थे। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी थी, ग्रिल काफ़ी सिंपल थी। हो सकता है कि कंपनी का एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन हो, उसी पे काम किया गया हो। उसके अलावा सिंगल और डुअल में हमें दोनों टाइप के बेस मिल रहे थे। कुछ अभी के, कुछ फ्यूचर के डिज़ाइंस दिख रहे थे। यहाँ पे बीरबल छुपा हुआ है, और साथ चलते हम लोग अगले मॉडल पे, जो कि BE 006। बाहर लगा हुआ जो बेस था वो ऊपर रखा हुआ लाइनरे देख सकते हैं आप लोग। इस टाइप का लाइनरे बाहर लगा हुआ था। मैं आपको वो भी क्लोज दिखा देता हूं। यहाँ पे मटेरियल जो अंदर डिस्प्ले किया गया था वो भी सारा फिटेड था। उसका प्राइस कंपनी वहीं के वहीं बता रही थी। हर एक मॉडल को लगभग अलग रखा गया था, जिससे कि आप लोग इजीली उसे समझ सके और उसके बारे में इंक्वायरी कर सकें। कंपनी का बोलना यह आया कि ये सारे कैबिनेट्स बर्च प्लाईवुड में रेडी होते हैं। बर्च प्लाईवुड जो कि आप लोग भी जानते हैं काफ़ी अच्छा साउंड करता है। रेगुलर प्लाईवुड से ज़्यादा ये लाइट वेट होता है और क्वालिटी में काफ़ी मजबूत होता है। फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से ही इसकी ऑडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आती है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कंपनी ने बैक साइड में भी ब्रांडिंग कर रखी है। सिंगल डुअल लाइनरे और बहुत सारे मॉडल वहाँ पे अवेलेबल रखे गए थे। कुछ मॉडल सिंगल 15 वाले थे और कुछ मॉडल सिंगल 15 मॉनिटर वाले थे, कुछ सिंगल 18 वाले थे। ये सब बॉक्सेस देख के आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी गहरी इस फील्ड में है। इसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग एम्पलीफायर्स की, जो कि B5000, B7000 और 8000 इस टाइप के मॉडल यहाँ रखे गए थे। और इनमें J सीरीज़ के भी एम्पलीफायर रखे गए थे, जिनमें से S सीरीज़ और J सीरीज़ बाहर के सेटअप में लगी हुई है। वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ।
तो आज हम लोग आए हुए हैं टेस्टिंग एरिया में प्रोवेव के, जो कि सेकेंड डे है नवंबर का। और आज ये केरला के एग्जीबिशन में सबसे ज़्यादा सुपर्ब एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगा सेटअप जो बज रहा था, जो कि हमने वाकई फेल किया है, वो था BE जो कि यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है 6 बेस वाला सेटअप। तो इसी के बारे में मैं डिटेल लेने के लिए मैं सर से आपको मिलाना चाहूँगा। सर आपका नाम बताइए। सर रमेश सर, BE ऑडियो से सर। ये BE ऑडियो से हैं सर। हाँ हमारे रमेश हैं, आप BE के ओनर हैं। हाँ सर जी। तो सर रिप्रेजेंट करते हैं BE कंपनी को। और सर आप मुझे सेटअप के बारे में बताइए, क्या क्या लगा हुआ है आज? सर यहाँ पर जो लगा हुआ है ये अपना जो छोटा वाला लाइनर है सर, Q210 मॉडल है हमारा। और नीचे जो सब लगा सर वो BE का 006 जी। सर। ये अपना 18 इंच है, ये अपना 4000 वाटेज है और 5 इंच वॉइस कॉइल में है। प्लस सर अपना जो टॉप है सर लाइनर है Q210 सर, उसमें ND स्पीकर है 10 इंच 2 प्लस एक HF है सर 120 वाट। प्लस सर वो बाई प्लस पॉजिटिव, उसके पीछे सर हमने एक स्विच दे रखा है जो कस्टमर बाई और पॉजिटिव भी दोनों भी यूज़ कर सकता है। मतलब कि बेस में आपके 4000 वॉट हुए, 18 इंच 5 इंच वॉइस कॉइल वाले स्पीकर हैं उसमें। और लाइनर में 10 इंच के 2 स्पीकर नियोडिमियम और 120 वॉट का एक HF। और लाइनर मेरे ख्याल से बर्च प्लाई में बना हुआ है। यस सर, लाइनर बर्च प्लाई में है सर। बेस भी अपना बर्च प्लाई में सर। बेस का कैबिनेट भी बर्च प्लाई है। और बेस का कैबिनेट वाकई हमने देखा था, पीछे से भी अलग की नट बोल्ट लगे हुए थे। और सर का बोलना है कि उसकी क्वालिटी अच्छी। सर बेस की कैबिनेट को कैसे बताएंगे आप? सर बेस की कैबिनेट है जो सर अभी जिस मतलब मार्केट में बहुत सारी बेस है, लेकिन हमारा जो जनरेशन है सर अभी ये 3 साल आगे का जनरेशन है। जो सर अभी मैं आपको कैसे बताऊं कि जैसे सर अभी से मार्केट में LF10 है, LF12 है, वो सब मतलब नॉर्मल है। हमारा जो कैबिनेट है सर वो आप लाइव परफॉर्मेंस कर सकते हो, अपना रोड शो में कर सकते हो, जैसे आपको चाहिए वैसे आप उसको मतलब आप उसको ट्यूनिंग कर सकते हो। और लाइनर है ना सर, जो हमारा लाइनर है सर वो लाइव प्लस रोड शो आपको कैसे बजाना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप जैसे भी बजा सकते हो सर। जी जी, ये हमने एक चीज़ नोटिस की थी, क्लैरिटी हम लोग सभी सेटअप में चेक ही कर रहे थे। तो बेस के साथ जो लाइनर का आपका ट्यूनिंग लगा वो काफ़ी अच्छा लगा। और ये भी ठीक है कि डिज़ाइन अगर फ्यूचरिस्टिक है, मतलब 2026 की अगर सोच हम लोग रख रहे हैं और अभी से वो डिज़ाइन अगर मार्केट में दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग हमारे कॉम्पिटिटर से आगे ही चल रहे हैं, बोल सकते हैं। यस सर जी। अभी हम सर जो हमारा जो बेस का डिज़ाइन है ना वो अभी मतलब कोई कंपनी में नहीं है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और ये 4 साल के आगे का फ्यूचर है। और हमने से 21 बनाया, इसमें सेम मॉडल है 007 करके, वो ऑलरेडी 5 साल का आगे का सबवूफर है। मतलब पावर रिलायबिलिटी दोनों को मिला के एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। सर आप एम्पलीफायर के बारे में क्या बताना चाहें? अभी फिलहाल जो मैंने देखा है 8000 आपका कुछ मॉडल लगा हुआ है इस पे बेस पे, वो और एक हायर मॉडल मैंने अंदर देखा है 9000 का। जी, उनके बारे में डिटेल दीजिए सर। 8000 है हमारा 18 इंच के लिए, और S9000 है स्पेशली फॉर 21 इंच के लिए, जिसे मतलब 6 इंच वॉइस कॉइल के लिए। और सर हमारा एम्पलीफायर पर ओरिजिनल वाटेज है और ओरिजिनल डैम्पिंग फैक्टर है। हम लोग मार्केट की वजह से नहीं बोलते हैं इसका सर, जो 4 ohms पे क्या वाटेज है वो जो कैटलॉग में लिखा है, प्लस डैम्पिंग फैक्टर द ओरिजिनल, नॉट फेक। मतलब मार्केट में जो पॉलिसी चल रही है कि ज़्यादा बढ़ा के लिखो, हाँ, उस पे काम न करते हुए हमने ओरिजिनलिटी को या जेन्युइननेस को बोला जाए, यस सर, और किया हुआ है। आप उसको चेक भी कर सकते हैं सर कि ओरिजिनल वाटेज, ओरिजिनल डैम्पिंग फैक्टर हम लोग आपको प्रूव भी कर सकते हैं। ओके ओके ओके। सर एक बात बताइए, अभी आपने मुझसे थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि आप 1 ईयर का वारंटी भी देते हैं इसका एम्पलीफायर का। तो सर उसमें अगर मान के चलते हैं जैसे बाकी कंपनीज हैं कि वो वारंटी दे देते हैं लेकिन बाद में कस्टमर को पछताने लगाते हैं, या उसमें बस हमने आपको सर्किट का वारंटी दिया था, पावर सप्लाई कवर नहीं होता, ऐसा कुछ है या क्या है? सर हमारा 1 ईयर वारंटी रहेगा स्पेशली फॉर पूरा, हम एक एक्सचेंज नहीं करके देते हैं। बाकी का जो भी पार्ट्स है वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रेडी करके देते हैं, जैसे PCB, जैसे अंदर ट्रांसफार्मर, एनीवन, नो चार्जेबल। मतलब कि सिवाय हीट सिंक और चेसी के मैं बोलूँ, हाँ, बाकी सब लगभग आपका अगर प्रॉब्लम देता है तो वो चेंज किया जाएगा। ओके सर, ये लगभग कितने दिन में चेंज हो जाता है मोटा मोटी? सर मे बी 10 to 15 डेज टाइम है सर। ओके, यानी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, कई बार जैसे स्टॉक अगर कम होता है तो। और सर हमारा और एक स्पेशल है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हमारा एम्पलीफायर जैसे एक बार फॉल्ट आ जाता है तो हम रेडी करके देते हैं, सेकेंड टाइम
तो भी फॉल्ट आता है तो रेडी करते सर। तीसरी बार हम एम्पलीफायर को एक्सचेंज करके देते हैं। अच्छा, थर्ड टाइम में चेंज हो जाता है वो ओनली मतलब फॉर एस सीरीज। सर ये मैं ये सोचूं कि मतलब कॉन्फिडेंस है हमारी क्वालिटी पे कि ये बिगड़ेगा ही नहीं, ये हो सकता है सर? सब तो सर 100% में 110 बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको 500% बोलता हूँ कि हमारी कंपनी में अभी तक ऐसा कोई एम्पलीफायर नहीं आया है जो एक्सचेंज करना पड़ा हो। हाँ बस जी जी ये जी। मैं आपको मतलब पूरा बोलना चाहता हूँ कि अभी तक नहीं आया है सर, इसलिए मैं आपको एक्सचेंज करने की वारंटी दे रहा हूँ। सर एक मैंने रूमर सुना अभी अंदर, जो कि मुझे किसी ने कहा कि जीरो क्लिपिंग सबसे पहले उन्होंने बताया था, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं जीरो क्लिपिंग का कॉन्सेप्ट शायद आप ही की कंपनी ने 2013 में लाया था। सर हमारे कैटलॉग में भी लिखा है सर, 2013 में इंडिया में सबसे पहले जीरो क्लिपिंग एम्पलीफायर लाने वाला BE ऑडियो है। हमारे पास आज भी कैटलॉग में प्रूफ पड़ा है और मेरे पास PC भी पड़ा है, मैंने खुद डिज़ाइन दिया था। जीरो क्लिपिंग सबसे पहले मैं ले गया था इंडिया में, ये सब प्रूफ हमारे पास है। मतलब ये चीज़ वो थी शायद जो अभी तक किसी ने सोची तक नहीं थी। यस जी। वो सर देखिए क्या होता है कि अब जैसे हम लोग मार्केट में रह रहे हैं तो एक दूसरे को कॉपी करना तो चलता ही रहता है, लेकिन जो सबसे प्राइमरी टेक्नोलॉजी लाता है उसी की वाहवाही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये अच्छी बात है कि जीरो क्लिपिंग हमें यहाँ से मिला था, पता लगा है। सर आपके बेस का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या होता है? सर ये वाला मॉडल पूछ रहे हैं आप 006? सर ये 006 का मे बी 180 इसका प्राइस है सर पेयर, 1,80,000 का पेयर। और सर लाइनर है? सर लाइनर आपको 1,08,000 पेयर, 1,08,000 का पेयर है, प्लस उसको फ्लाइट केस फ्री आएगा सर। ओके, फ्लाइट केस के साथ है। लाइनर है, फ्लाइट केस के साथ है, बेस नहीं है फ्लाइट केस। ओके सर, इसके लिए एम्पलीफायर जो आपने 8,000 वाला बताया उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितना है? सर 72,500 72,500 इस बेस के एम्पलीफायर का प्राइस है। और बाकी डिटेल के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए। आप लोग अपने हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि आप लोग सुनने वाले इसकी टेस्टिंग।
तो कैसी लगी आप लोगों को आज की टेस्टिंग? हमने आउटडोर में जो वहाँ पे टेस्टिंग लिया था उसको कैप्चर करने की कोशिश किया। नो डाउट NCS के गाने नहीं बजते वहाँ, यहाँ कॉपीराइटेड सॉन्ग्स बजते हैं, तो मैंने उनमें से भी कैप्चर करके आपके लिए कुछ सॉन्ग्स को लाया है ताकि मैं भी कॉपीराइट में ना अटकूँ और आप लोगों के लिए भी कंटेंट पूरा हो जाए। कोशिश किया है, लेकिन आप लोग हैंडल कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। वैसे सेटअप काफ़ी अच्छा बज रहा था, इसकी बेस कमाल थी, लाइनर एक काफ़ी क्लीन था, दूर तक इसकी ऑडियो सुनाई आ रही थी। और कहने के लिए ये है कि इस ब्रांड को शायद मैं आगे भी एक्सपोज कर सकता हूँ या इनके बारे में आपको और भी डिटेल बता सकता हूँ। एक्सपोज ना बोलते हुए बता सकता हूँ बोलना चाहिए था। और इनका और भी शायद प्रोडक्ट मुझे एक दो अच्छे लगे हैं तो मैंने इनसे मंगाए हैं। अब देखते हैं कंपनी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आज का सेटअप आपको कैसा लगा, प्राइसिंग के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिए।